गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक और बार चैनल में। मैंने जिस तरीके से आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, तो धीरे धीरे अब मैं चैनल पर चैप्टर्स अपलोड करूँगा सब्जेक्ट्स के। तो आज जो है मैं मैथ का चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ, एक समांतर श्रेणी। कई लोगों का ये चैप्टर हो चुका होगा, कई लोगों का नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में जिस हिसाब के दोनों बच्चे हैं, ठीक है, तो जिनका हो गया है उनके लिए भी, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी, दोनों देखना बिल्कुल ज़ीरो। अगर तुम्हें इस चैप्टर के बिल्कुल सवाल नहीं आते होंगे ना, बिल्कुल एडवांस तक पहुंच जाओगे कैसे कैसे सारे सवाल करने हैं। ठीक है, तो अभी तो देखो बेसिक है, ये चैप्टर ना बहुत लंबा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दूंगा। इसके लगभग 2 से 3 पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप लोग भी इतनी लंबी नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि समांतर श्रेणी क्या होती है और कैसे कैसे चैप्टर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले एक एग्जांपल देखो। क्या आप मुझे बता सकते हो इस 11 के बाद क्या आने वाला है। 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7, उसके बाद 9, फिर 11, उसके बाद बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आएगा 13। कुछ लोगों को देख गया होगा कि हाँ 13 आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा कि 13 कैसे आया। देखो 3 से जब 5 हुआ तो क्या हुआ, 2 प्लस हुआ। 5 से जब 7 हुआ तो क्या हुआ, 2 प्लस हुआ। 7 से जब 9 हुआ तो क्या हुआ, 2 प्लस हुआ। अरे तो 11 के बाद भी तो 2 ही प्लस होगा ना। जो चीज़ सब में अप्लाई हो रही है वही इसमें अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये इस पूरी को हम बोलते हैं श्रेणी। ठीक है, और हमको क्या देखना होता है कि हर जो पद है ना, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके ना श्रेणी में बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, हम लोगों को देखना है हर एक पद या हर एक संख्या के बीच में क्या अंतर है। देखो ये क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। ये मैंने कोई 2 का टेबल नहीं लिखा है। ठीक है, ये एक श्रेणी है। ठीक है, ये एक श्रेणी है। ठीक है, अब इनके जो संख्या है 2 है, उसके बाद 4 है। ठीक है, इनके बीच में कितना अंतर है, इनके बीच में अंतर है 2 का। 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। कौन से 2 का, प्लस वाले 2 का। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अभी देखो ये जो श्रेणी है, इसमें हम लोग पद को क्या बोलते हैं, पद को हम बोलते हैं ए। ठीक है, जैसे ये संख्या है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। सर सबको ये बोलते हैं, अरे नहीं, सबको ये थोड़ी बोलेंगे। ये पहला पद है ना, तो पहले पद को हम बोलते हैं A1। ये दूसरा पद है, इसको हम लोग बोलते हैं A2। ये तीसरा पद है, इसको हम बोलते हैं A3। ये चौथा पद है, इसको हम बोलते हैं A4। ये पांचवा, इसको A5। ऐसे करते करते ना जितने श्रेणी में आपके पद हैं, A11, A20, A100 तक। ठीक है, ऐसे करके जितनी श्रेणी आपकी चलती चली जाती है, आपके पद बनते चले जाते हैं। ठीक है, अगला देखो D, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसके बहुत सारे नाम हैं। सार्व अंतर नाम है, विभांतर नाम है, अंतर नाम है। इसको इंग्लिश में हम लोग D से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता, जो 2 संख्या के बीच में गैप होता है ना, उसको ही हम लोग D बोलते हैं। जैसे ये 3 और 5 के बीच में क्या, कितना गैप है, +2 का ना, तो D यहाँ पर कितना है, +2। बस सिंपल है। ठीक है, अगला है N। सर N क्या होता है, N होता है बेटा पद की संख्या, कि एक जो श्रेणी है उसमें आपके कितने पद हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा है, कोई नहीं, देख लेना। जैसे इसमें गिनो, 1, 2, 3, 4, 5। इस श्रेणी में कितने पद हैं, 5 पद हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। अगर इस वाली का पूछता तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस वाली श्रेणी में कितने पद हैं, 6 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। ADN, ये 3 इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट टर्म है AN, इसको समझना तुम लोग। देखो A तुम लोग किसे बोलते हो, A बोलते हो पद को। N किसको बोलते हो, N बोलते हो पद की संख्या। देखो अगर मैं A का A मैंने यहाँ पे लिखा, N की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 4, तो किसकी बात कर रहा है, A4 की। मान लो ये वाली श्रेणी है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें मुझे A4 बताओ कौन सा होगा, यानी कि A मतलब होता है पद और 4 मतलब होता है पद की संख्या। ये रहे आपके पद और 4 क्या है, पद की संख्या है। देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, ये चौथा पद है ना, और देखो इसके नीचे A4 भी लिखा हुआ है, यानी कि A4 कितना आएगा, 8 है। ठीक है, अभी मेरे को तुम लोग ये बताओ, इस वाली श्रेणी में A5 क्या होगा, बताओ ज़रा। देखो गिनो, 1 A1
A2, A3, A4, A5। तो आपका 11 क्या है? A5 है। बस ये आपको समझना है, ठीक है। ना समझ में आए ना, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आगे बताता हूँ। सात, 10, 13, 16। बताओ इसके बाद क्या आएगा? देखो सर, हमने देखा 7 के बाद 10, इस 7 के बाद 10 में क्या हुआ है सर? +3 हुआ है। हमने देखा सर 10 के बाद 13, सर +3 हुआ है। 13 के बाद 16, सर +3 हुआ है। तो 16 के बाद भी तो +3 ही हुआ होगा। 16 में 3 जोड़े तो 19 आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक तरीके के सवाल होते हैं, उसमें आपको ये बताना होता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसको जानने से पहले जानो डी के बारे में। डी, जो तुम लोगों को सबको पता है कि सार अंतर होता है। कोई भी श्रेणी है, दो पद हैं, उनके बीच का अंतर, जैसे 7 है 10 है, इनके बीच का अंतर कितना है? 3 है। तो यहाँ पर डी कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। सर डी हमने ऐसे तो देख लिया, लेकिन इसको निकालने का कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। देखो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। नहीं हो तो इस चीज़ को लिख लेना, ठीक है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, बस तुमको ना ये ध्यान रखना है कि आपको एक आगे वाले पद में से एक उसके पीछे वाला पद माइनस करना है। जैसे इसको मैं लिख के दिखा दूँ तुम्हें, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ठीक है। तो आपने एक आगे वाले पद में से उसके पीछे वाला पद माइनस करा, ठीक है। अभी जैसे आपने 3 ले लिया, तो इसके पद में से आप इसके पीछे वाला पद माइनस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप A3 में से A2 माइनस करोगे ना, तब भी आपका डी वही आने वाला है जो आपको इसको सॉल्व करके आएगा, ठीक है। ऐसे करके ना बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, लेकिन मेन आपका जो यूज़ होता है ना, यही करते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि आपको कि सर आपने पढ़ा है तो ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन बुक में तो बहुत सारे दे रखे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो भी आपके पद होते हैं ना, जैसे A5 है, तो आपको डी निकालना है। आप क्या करो, इसके पीछे वाला पद माइनस कर दो। A5 के पीछे क्या है? A4। जरा माइनस करो, 19 है, 19 में से 16 माइनस करना कितना आएगा? तब भी 3 आएगा। और A2 माइनस A1 करो, 10 में से 7 घटाओगे तब भी कितना आएगा? 3 ही आएगा 3 ही। तो डी में ना कोई भी फर्क नहीं आएगा। बस आप लोग क्या करोगे, उसके आगे वाले पद में से उसके जस्ट पीछे वाला पद माइनस कर दो। यह सिंपल है, A2 माइनस A1 याद रखो। अब आपको इस पर कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि सर डी निकालने के इतने सारे फॉर्मूले क्यों दे रखे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी डी की बात। यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इसको लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। इसे मिटा ही देता हूँ। ज़रा मुझे बताना अब क्या संख्या आएगी। चाहे तो वीडियो को पॉज करो, वरना अभी मैं 10 सेकंड रोक रहा हूँ, सवाल को सॉल्व करो। चलो बताता हूँ क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, श्रेणी में ना डी निकालो। डी यानी कि सार्वंतर या अंतर विभांतर, कुछ भी कह लो, नाम उसका डी है, ठीक है। हाँ जी, तो डी कैसे निकालते हैं सर? A2 माइनस A1 करके सबके नाम लिख दो जी, नामकरण कर दो। A1, A2, A3, A4। अब देखो A2 माइनस A1, A2 कितना है बेटा? 10 माइनस A1 कितना है बेटा? 13। हाँ जी, तो 10 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ मुझे। सर 10 में से 13 जा ही नहीं सकते, हमने पढ़ा है।
ठीक है, तो हम 9वीं में आ गए हो, 10वीं में आ गए हो, थोड़ा सीखो कैसे करना होता है। छोटी संख्या में से जब भी आप बड़ी संख्या घटाते हो ना, घट हो जाता है, वो घट जाता है, लेकिन जो संख्या आती है ना माइनस की आती है। या एक तरीका और है, मैं समझाता हूँ। 10 में से 13 नहीं जा रहा ना, 10 में से 13 नहीं जा रहा, 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब ये जो 10 है ये किसका है? ये प्लस का है। जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता ना, वो प्लस की संख्या होती है, और माइनस के आगे तो माइनस का साइन होगा ही होगा। तो 13 में से 10 गए, क्या बचा? 3। अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है? सर प्लस का तो यहाँ पे 10 है, लेकिन माइनस का यहाँ पे 13 है, तो माइनस की संख्या बड़ी है ना, इसीलिए 3 किसका होगा? माइनस का। ये आपने निकाल लिया बेटा डी निकाल लिया। अब डी आपका आंसर आ जाएगा। ये 4 है, 4 है। देखो लगातार क्या हो रहा है, 3 जो है माइनस 3 का क्या मतलब है? हर बार 3 माइनस हो रहा है। 13 में से 10 -3, 10 में से 7 -3, 7 में से 4 कैसे आया होगा? 7 में से 3 घटाया होगा। तो 4 में से आप क्या अगला संख्या आएगी? 4 में से आप 3 घटाओगे ना, तो कितना आएगा? 1। ये आ गया आपका A5। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा? 1। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लेना अगर करना हो तो, वरना मैं अगला सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट लग रही हो तो आप स्लो कर सकते हो, वैसे इतना फास्ट है नहीं। ठीक है, अभी जो मैं आपको सवाल दूंगा ना, वो एक्सरसाइज का सवाल होगा। इसमें आप लोगों को निकालना हैगा इसका बेटा सार अंतर निकालो मुझे। ये एक्सरसाइज का सवाल है, सार अंतर निकालो। सार अंतर को तुम लोग क्या बोलते हो? डी बोलते हो ना। निकालो जल्दी से, 10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूँगा वरना। चलो देखते हैं कैसे करना है। इसमें हम लोग क्या निकालना है? डी निकालना है। ठीक है, देखो पहले इन लोगों का नाम दे दे करो, सब में आसान रहता है। A1, A2, A3, A4। अच्छा डी का मैंने फॉर्मूला बताया था, लिखा था तुमने? नहीं लिखा था। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है यहाँ पे? 8 दे रखा है सर, माइनस का माइनस। A1 कितना दे रखा है यहाँ पे? 5 दे रखा है, 5। 8 में से 5 जाएगा तो 3। डी कितना आ गया आपका? 3 आ गया। ठीक है, डी को आप लोग सारवंतर बोलते हो, तो इसको क्या हो सकता है बुक में लिखा रखा हो कि सारवंतर यहाँ पर 3 है, तो तुम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं अगला सवाल देता हूँ। इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। देखो 3 -2 -7 -12। ठीक है, इसमें आप लोगों को बाबू डी निकालना है। ज़रा निकालो डी, कैसे निकालोगे? निकालो, 10 सेकंड दे रहा हूँ, वरना वीडियो को पॉज कर सकते हो, ज़्यादा टाइम चाहिए हो तो। करो, सॉल्व करो। हाँ जी, तो क्या करो, पहले श्रेणी में दे दो नाम। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए होगा ना, तो जो तो ज़्यादा तो मैं रोक नहीं सकता, आप वीडियो को पॉज कर दो, सवाल का जवाब दे दो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, पहले इनका नाम दो। A1, A2, A3, A4। सही है। डी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है। हाँ जी सर, A2 माइनस A1। बिल्कुल इसको इस तरीके से लिखो। A2 कितना दे रखा है यहाँ पे? -2, तो -2, फिर ये वाला माइनस। A1 यहाँ पे कितना दे रखा है? 3। ठीक है, तो -2 और -3 कितना होता है?
कुछ लोग क्या करेंगे सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 5, सर हमारा 5 आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ अभी गलत हो जाएगी। ठीक है, देखो -2 मतलब आपके पास किसी के 2 रुपये उधार हैं, -3 मतलब आपके पास किसी के 3 रुपये और उधार हैं। अभी आपके पास कितने रुपये हो गए, 5 रुपये हो गए, लेकिन वो 5 रुपये क्या हैं बेटा, हैं तो उधार के ही, इसीलिए माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती हैं, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का ही रहता है, इसीलिए -2 -3 प्लस हो जाएगा, 2 और 3 प्लस हो जाएगा, किसका जाएगा, 2 और 3 5 आ गया, लेकिन माइनस माइनस का साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी कितना आ गया बेटा, -5 आ गया, सार अंतर आपका -5 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला आसान दूंगा, देखो चलो इसमें बताओ डी कितना आएगा, हाँ डी कितना आएगा बताओ। ये तो 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है। डी का फॉर्मूला होता है सर A2 - A1, A2 आपके पास है 11, माइनस का माइनस, A1 आपके पास है 11, सर आपका 0 आ गया, तो सार अंतर यानी कि डी आपका 0 आ गया। हो गया सर जी सवाल, बस। ठीक है, इन सवालों को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज का सवाल है बेटा। इसका सारबंतर निकालना है, निकालो जल्दी। आई नो थोड़ा सा हार्ड सवाल है, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ, देखो अगर हो रहा है नहीं हो रहा तो। यह है A1, यह है A2, यह है A3। ठीक है, इसका आपको सारबंतर निकालना है। ये निकालने से पहले जानो अभी मैं क्या समझा रहा हूँ। यह है √3, इसको मैं प्लस करता हूँ इसके साथ, √3 के साथ। देखो यहाँ पर ना इनके साथ एक वेरिएबल, एक नंबर होता है, संख्या होती है। ठीक है, लेकिन वो संख्या है ना कभी भी दिखाई नहीं जाती आपको, क्यों? क्योंकि वो होती है 1। ठीक है, अब देखो 1 क्यों नहीं दिखाया जाता सर, आप ना किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करो, उसमें कोई बदलाव आएगा नहीं। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10 ही आएगा। 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 100 ही आएगा। तो 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। 2 के साथ करोगे ना तो संख्या बदल जाती है, तो 1 के साथ करते हैं तो संख्या तो बदलती नहीं है, इसलिए 1 को दिखाते ही नहीं है। ठीक है, इन सब के साथ ना 1 होता है। जब भी ध्यान रखना, रूट में जब भी आपकी संख्या ना प्लस होती है तो ये ना ये एक जो है वेरिएबल ये जुड़ते हैं, नीचे भी जो रूट के अंदर संख्या होती है ना वो वैसी की वैसी ही रहती है। ठीक है, तो ये 1 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और √3। इनकी ये जो अंदर संख्या होती है वो वैसी की वैसी रहती है। सर चेंज कहाँ पर होती है, चेंज होती है बेटा गुणा करने पर। क्या करने पर, गुणा करने पर। जैसे √3 की गुणा करिए आपने √3 तो कितना आ जाएगा, √9 हो जाएगा। 3 तिया 9, रूट का रूट है, आया समझ में? ठीक है, जो अंदर आपका होता है ना वो मल्टीप्लाई के अंदर, जैसे √3 की मल्टीप्लाई आपने क्या करा, √2 में करा तो 3 2 नहीं 6 और रूट का रूट आ गया। आया समझ में? लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, प्लस में कभी भी रूट के अंदर वाली संख्या बदलती नहीं है। ठीक है, और अंदर वाली संख्या ना सेम होनी पड़ती है। जैसे ये √3 है ना, इसको भी √3 ही होना पड़ेगा, √2 होगा तो जुड़ेगा भी नहीं। ठीक है, सेम ही इसे इसका देखो, जैसे √3 √3 √3, इसका अगर हम जोड़े तो कितना आएगा बेटा, देखो इसके साथ भी कोई 1 हुआ होगा, इसके साथ भी कोई 1 होगा, इसके साथ भी कोई 1 होगा, तो 1 2 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 √3। आया बेटा समझ में? ठीक है, अब तुम लोग डी आराम से निकाल लोगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 कितना दे रखा है सर, 2√3 माइनस माइनस, A1 कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। देखो अभी मैंने बताया था 2√3। ठीक है, 2√3 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, √3 + √3 लिख सकते हो ना। 2√3 को क्या लिख सकते हो, √3 + √3, तो √3 + √3 और यह है आपका माइनस का √3। एक बार फिर से देख लो कहीं आपको समझ ना आए, ये √3 + √3 हुआ तो कितना आया, 2√3 आ गया। ठीक है,
2√3 इसको हमने वैसे ही खोल लिया जैसे हमने दिखाया था, ठीक है। अब देखो ये है +√3, ये है -√3। कभी भी आपको +3 -3 देखे तो क्या करोगे सर, 0 आ जाएगा, यही तो करोगे। ऐसे ही तो +√3 -√3 ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0। सर कुछ बचा तो होगा, देखो ये बचा है ना, तो ये √3 आपका डी कितना आ गया बेटा, √3 आ गया। ये एक्सरसाइज का सवाल है, थोड़ा हार्ड सवाल था, ठीक है, नोट कर लेना इसको तो ज़रूरी। इसके बेटा सार बनता निकालना है, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, और इसमें अगले 2 पद निकालना है, ठीक है। अगले 2 पद मतलब इसके बाद एक और संख्या आई होगी, उसके बाद एक और संख्या आई होगी, इन दोनों का निकालना है। जल्दी निकालो चलो। तो डी तो तुम लोग बहुत आसानी से निकाल लोगे, है ना। डी क्या होता है सर, A2 - A1 होता है, A1 A2 A3, है ना। A2 कितना दे रखा है सर, 12 दे रखा है, माइनस का माइनस। A1 कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, 12 में से 6 गया तो 6, तो डी कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया, सही है। तो तुम लोग निकाल सकते हो, देखो 6 से 12 कब हुआ होगा, जब 6 प्लस हुआ होगा। 12 से 18 कब हुआ होगा, जब 6 उसमें प्लस हुआ होगा, है ना, जोड़ा होगा। ऐसे ही ऐसी कौन सी संख्या आएगी जब मैं 18 में 6 जोड़ूंगा, सही है। 6 में 6 जोड़ दिया 12 आ गया, 12 में 6 जोड़ दिया 18 आ गया, 18 में 6 जोड़ दूंगा 24 आ जाएगा, 24 में 6 जोड़ दूंगा 30 आ जाएगा। तो बेटा जो अगले 2 पद हैं, चलो ये लिखा हुआ है, अगले 2 पद हैं उसमें से पहला पद क्या है, अगले 2 पद में से पहला पद है 24 और उसके बाद दूसरा पद है वो है 30। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखो, पहले यहाँ से लिखना हो तो लिख सकते हो। एक्सरसाइज का सवाल था ये 5.1 का, तो आप लोग लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो आपके बोर्ड की बुक्स हैं ना, उसमें चैप्टर लाइन से ही होते हैं, कहीं ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने क्या करा है, मैंने चैप्टर का नाम नहीं दे रखा है। मान लो समांतर श्रेणी, किसी का तो 5वां चैप्टर है, किसी का 6ठा हुआ, तो इसीलिए मैं ना चैप्टर का नाम दे रहा हूँ, चैप्टर का नंबर नहीं दे रहा, ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और लास्ट सवाल है बस, इसके आगे मतलब इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। उसने कहा है कि बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। सर ये तो श्रेणी ही नहीं बना रखी, समांतर श्रेणी कहाँ से है। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले श्रेणी आपको ना खुद बनानी पड़ेगी। चलो बनाते हैं। अच्छा बताओ श्रेणी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सर वो जो लिखे होते हैं ना, एक संख्या के बाद दूसरी संख्या, वो चाहिए। अरे उस संख्या का नाम क्या होता है, पहली संख्या A1 होती है, फिर A2 होती है, A3 होती है, A4 होती है, ऐसी तो होती है ना। ठीक है, तो देखो कैसे लिख रहे हैं, A1 यहाँ पे क्या लिखा है AN, AN या N की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, 1। इस इक्वेशन को हमने उतारा, N की जगह पे हमने बेटा क्या रखा, 1 रखा, तो N की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 के ऊपर स्क्वायर चढ़ गया 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 1 = 3 -5 सिखा दिया मैंने। 3 में से 5 जाएगा -2 आएगा। डाउट मत करना, अगर उल्टा कर दो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। प्लस की संख्या बढ़ी है माइनस की संख्या बढ़ी है, सर माइनस की बढ़ी है इसलिए -2 आ गया। ऐसे ही बेटा A2 निकालो, AN A2
एन की जगह पे क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, तो 3n² - 5। एन की जगह पे 2 रख दो बेटा, 2 का स्क्वायर -5, 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 4 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 3 चौक 12 -5, 12 में से 5 गए तो 7। अगला निकालो A3, A3, एन की जगह पे 3 आ गया, 3 का 3, एन की जगह पे बेटा मैंने 3 रखा है, स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई हुई होगी, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, -5, 3 निम 27 -5, 27 में से 5 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा बेटा, 22 बचेगा। ठीक है, तो देखो पहले आपका आया -2, फिर आपका आया 7, फिर आपका आया 22। क्या लगता है ये श्रेणी है या नहीं है, बताओ जल्दी से। देखो -2 में 7 जोड़ा, 7 आया, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, ये तो -2 है, फिर आया आपका 7, ठीक है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा होगा, यहाँ पर जोड़ा है बेटा आपका 9। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इतना मैंने सिखा दिया है एक्सरसाइज में 9 कैसे आया होगा। इसका आप लोग डी निकालना, इन दोनों के बीच का डी निकालना, डी निकालोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और बेटा इन दोनों के बीच का डी निकालो, इन दोनों के बीच का डी निकालोगे तो आपका आएगा बेटा 15। ठीक है, आपने इतने सारे सवाल करे, क्या किसी भी श्रेणी में डी अलग अलग था क्या, पहले डी अलग है फिर डी अलग है, नहीं, डी तो सब में सेम था, लेकिन यहाँ पे एक में डी अलग है, इसमें डी अलग है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी बेटा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, और ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है, इसको तो ज़रूर देख लेना, ये एक्सरसाइज का सवाल, इस तरह के सवाल आ जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो बस फिलहाल की वीडियो में हो गया, ये पहली एक्सरसाइज थी, इसमें आपको बेसिक्स समझना था कि समांतर श्रेणी होती कैसी है। ठीक है, इसके आगे अब मैं अगला पार्ट कराऊंगा ना, उसमें आपका एक्सरसाइज नंबर 2 होगी, मतलब जैसे आगे आपका ये 5वां चैप्टर है तो 5.2 होगी। तो देखो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, मैंने पिछली वीडियो में देखा कि जितने भी लोगों ने वीडियो देखी उसके ना आधे लोगों ने भी लाइक नहीं करी थी वीडियो, तो बेटा प्लीज़ वीडियो को ना लाइक कर देना, क्योंकि ना बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, बस सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास आती रहें। ठीक है, बार बार आपको लिंक ना भेजना पड़े मेरे को। ओके, थैंक यू।